हमारे मत में मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कोई आदमी दिन की समाप्ति पर कपड़ों को उतार देता है, वैसे ही आत्मा जब वह सोती है इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार कपड़े जब फट जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को जब वह पूरी तरह से फट जाता है या बेकार हो जाता है, त्याग देती है। मृत्यु जीवन है, मरना वास्तव में अस्तित्व के दूसरे तल पर जन्म लेना है। आत्मा अनंत है, शाश्वत है। शरीर केवल अस्थायी कपड़े या परिधान है, जिन्हें आत्मा के द्वारा पृथ्वी में हाथ में लिए जाने वाले कामों के आधार पर चुना जाता है। बाहरी दिखावट कोई अर्थ नहीं रखती, अंदर की आत्मा का अर्थ होता है। कोई महान पैगंबर एक गरीब आदमी के वेश में आ सकता है। ये कैसे संभव है कि कोई आदमियों के चरित्र के संबंध में निर्णय ले सके, जबकि कोई दूसरा जिसने अपने पिछले जीवन में काफी पाप किए हैं, उसे यहाँ आगे बढ़ाने के लिए गरीबी नहीं मिले। जीवन का चक्र वह है जिसे हम पैदा होना, किसी विश्व में जिंदा रहना, मरना और वापस आत्मा की स्थिति में पहुंचना, और कुछ समय बाद अलग परिस्थितियों में, अलग हालातों में दोबारा पैदा होना कहते हैं। कोई आदमी एक जीवन में बहुत कष्ट उठा सकता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह आवश्यक रूप से किसी पिछले जन्म में पापी था। यह कुछ निश्चित चीजों को जल्दी से सीखने और सबसे अच्छा सीखने का सबसे आसान तरीका है। कानून सुनी बात की अपेक्षा व्यावहारिक अनुभव अच्छा शिक्षक होता है। उसे जो आत्महत्या करता है, अगले जीवन में जन्म दिया जा सकता है और पिछले जीवन में जितने वर्ष उसने छोड़ दिए थे उनको जीना पड़ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी जल्दी जवानी में मर जाते हैं या बच्चों के रूप में ही मर जाते हैं, पूर्व जन्म में आत्महत्या करने वाले ही थे। जीवन चक्र सभी पर लागू होता है, राजा और रंक, पुरुष और स्त्री, रंगीन लोग या सफेद। वास्तव में जीवन चक्र एक राह का संकेत मात्र है, जो उनको जिनके पास इस विषय पर लंबा अध्ययन करने के लिए समय नहीं है, स्थिति स्पष्ट करता है। कोई भी तिब्बतीय विश्वासों की एक या दो पैराग्राफ में व्याख्या नहीं कर सकता। कांग्यूर या तिब्बती धर्म ग्रंथों में इस विषय पर 100 से अधिक पुस्तकें हैं। इसके बाद भी ये पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। दूरस्थ लामा मठों में तमाम गुप्त पुस्तकें हैं, जो केवल अत्यंत खास लोगों को ही देखने को मिलती है। शताब्दियों से पूर्व के लोग विभिन्न गुप्त बलों और नियमों को जानते रहते हैं, और ये भी कि ये सब प्राकृतिक है। इन सबको इस आधार पर कि उन्हें तौला या अम्ल के साथ जांचा नहीं जा सकता, अतः इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। अप्रमाणित करने का प्रयत्न करने के बजाय पूर्व के वैज्ञानिक और शोधकर्ता प्रकृति के इन नियमों के ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान की युक्ति एवं सिद्धांत उदाहरण के लिए हमें अभिरुचि पैदा नहीं करती, परंतु उनके परिणाम करते हैं। कुछ लोग अतीन्द्रिय ज्ञान के ऊपर संदेह करते हैं। वे उन जन्मजात अंधों की तरह से हैं जो कहते हैं कि दृष्टि असंभव है, क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है, क्योंकि वे ये नहीं समझ सकते कि कुछ दूरी पर स्थित कोई चीज, जबकि आंखों के और उनके बीच में कोई संपर्क नहीं हो, कैसे सरलता से स्पष्टता पूर्वक देखी जा सकती है। लोगों के प्रभामंडल होते हैं, रंगीन खाके,
शरीर को चारों तरफ से घेरते हैं और उन रंगों की तीव्रता से जो लोग इस कला में अनुभवी हैं, वे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, यथार्थता और विकास की सामान्य स्थिति के संबंध में निर्णय निकाल सकते हैं। ऑरा आंतरिक जीवन बलों और अहम अथवा आत्मा का एक विकिरण है। सिर के चारों तरफ तेज मंडल या निम्बस होता है। यह भी बल का एक हिस्सा होता है। मृत्यु के समय जब आत्मा अस्तित्व के अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए शरीर को छोड़ती है, यह प्रकाश मंद हो जाता है, तब वह प्रेत बन जाता है। ये शायद शरीर में से अलग होने के अचानक सदमे के कारण से प्रभावित हुआ थोड़ा सा चलता फिरता है। ये इस बात के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हो सकता है कि क्या हो रहा है। यही कारण है कि लामा मरते हुए के पास जाते हैं और उन विभिन्न चरणों के बारे में जिनमें से होकर उसको गुजरना पड़ेगा उसे बताते हैं। यदि इसकी अपेक्षा की जाए तो आत्मा शरीर की चाह में पृथ्वी लोक में बंधी रह सकती है। इसलिए ये पुजारियों का कर्तव्य है कि वे इन बंधनों को तोड़ें। विभिन्न अंतरालों पर हम इन प्रेतों को दिशा बताने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तिब्बतियों के लिए मृत्यु कोई भय नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यदि कुछ निश्चित सावधानियां रखी जाएं, तो किसी को इस जीवन से अलग जीवन में जाने का सुगम पथ मिल सकता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित राहों पर चलना और कुछ निश्चित दिशा में चिंतन करना आवश्यक है। ये प्रार्थनाएं लगभग 300 भिक्षुओं की उपस्थिति में मंदिर में की जाती है। मंदिर के मध्य में लगभग 5 दुरानुभूति प्राप्त लामा एक दूसरे के आमने सामने वृत्ताकार बैठे रहते हैं। जैसे ही भिक्षु एबट की अगुवाई में स्तुति करते हैं, लामा उन गई हुई व्यथित आत्माओं के साथ दुरानुभूति से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं।